नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से अपन को कवर करना है। तो इंडियन पीनल कोड दैट इज आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसको कब इस्टेब्लिश हुई, मतलब कि कब इसको इनेक्ट किया गया, कब अप्लाई किया गया है, ये अपन देखने वाले हैं। तो डेट ऑफ इनेक्टेड मतलब कि कब इसको बनाई गई है, डेट ऑफ इनेक्टेड क्या है, 6 अक्टूबर 1860। ठीक है, 6 अक्टूबर 1860 को इसे अधिनियमित किया गया है ना, अधिनियमित किया गया, बनाया गया, फिर इनेक्ट किया गया। ठीक है, डेट ऑफ कमेंस्ड दैट इज कब इसको लागू किया गया, यह है 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862 को इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, डेट ऑफ अपेंडेंट मतलब कि इसको कब अनुमति मिली, अनुमति कब प्रदान की गई, 6 अक्टूबर 1862 को। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 6 अक्टूबर 1860 को क्या हुआ, डेट ऑफ इनेक्टेड डेट इज कब बनाई गई। 1 जनवरी 1862 को क्या हुआ, डेट ऑफ मतलब कि कब इसको लागू किया गया है ना। 6 अक्टूबर 1862 को इसको अनुमति मिली, डेट इज अप्रेंटेड। इसके बाद में इसमें क्या आता है, इसके अंदर 23 चैप्टर्स है ना, कितने चैप्टर्स है, 23 चैप्टर्स है और 511 मतलब 511 सेक्शंस है इसके अंतर्गत। इसके बाद में आईपीसी वॉज अ ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया रिप्लेस्ड बाय भारतीय दंड न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता को इससे मतलब कि इसको भारतीय न्याय दंड संहिता से रिप्लेस किया गया है ना। अभी इसका नाम क्या है, करंट नेम भारतीय न्याय संहिता। कब इसको वो चेंज किया गया, दिसंबर 2023 है ना, दिसंबर 2023 का इसका नाम भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया। इसके अंतर्गत भारत में कई नागरिक द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा, दंड का प्राविधान लिखा गया है ना। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, अपराधों की परिभाषाएं बताई गई है और दंड का परिधान बताया गया है। इसमें अमेंडमेंट कुछ हुए, चेंजेस कुछ हुए आईपीसी में। सम चेंजेस मतलब कि क्या क्या चेंजेस हुए यहाँ पर अपन देखने वाले इसको। क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013, क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 में आया था। इसके अंतर्गत क्या है, जो निर्भया रेप केस हुआ था जब चल रहा था तो कभी चीज़ें ऐड की गई थी, कुछ चीज़ें ऐड की गई थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिड अटैक, स्टाल्किंग मतलब क्या होता है, पीछा करना है ना। तो एसिड अटैक को ऐड किया गया, स्टाल्किंग को ऐड किया। सेक्सुअल ऑफेंस में भी चेंज किए गए है ना। तो क्या क्या ऐड किया गया, देखो एसिड अटैक, स्टाल्किंग, सेक्सुअल ऑफेंस में। ये क्रिमिनल लॉ एक्ट आया था 2013 में, जो अमेंडमेंट आई थी आईपीसी में है ना। 2013 में और भी कुछ अमेंडमेंट हुई थी, जैसे कि देखो अगर 12 साल से कम की बच्ची का रेप हो तो पनिशमेंट डेथ होगी है ना। अगर 12 साल की कम की बच्ची है और उसका रेप हो चुका है तो उसको डायरेक्ट जो पनिशमेंट होगी वो डेथ की पनिशमेंट दी जाएगी। इसके बाद में POCSO एक्ट 2018, इसमें अमेंडमेंट हुआ है ना। POCSO एक्ट 2018, 18 साल से कम के बच्ची में रेप होता है तो सेक्सुअल ऑफेंस के केस में पनिशमेंट और पेनल्टी को बढ़ा दी जाएगी है ना। अगर 18 साल की बच्ची है और मतलब 18 साल की एज से कम की बच्ची है तो उसमें जो पनिशमेंट दी जाएगी, जो क्रिमिनल होगा उसको पनिशमेंट ज़्यादा दी जाएगी और उसमें पेनल्टी भी ज़्यादा लगाई जाएगी। 2019 में क्या अमेंडमेंट किया गया कि टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेप इज़ डिक्रीज्ड, पनिशमेंट फॉर रेप इज़ इंक्रीज है ना। तो जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो समय है उसको कम लगाया जाए, खासकर रेप वाले केसेस में, और जो पनिशमेंट है रेप के केसेस में उसको बढ़ाया जाए। इसके बाद में अपन चलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट IEA। इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है, देखो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है, देखो डेट ऑफ इनेक्टेड मतलब कि अधिनियमित कब हुआ,
15 मार्च 1872 को, है ना। डेट ऑफ इनेक्टेड क्या है, 15 मार्च 1872। इनेक्टेड बाय, किसने उसको अधिनियमित किया, देखो गवर्नमेंट जनरल इन काउंसिल, है ना। गवर्नमेंट जनरल इन काउंसिल में इसको इनेक्टेड किया गया। डेट ऑफ कमेंस्ड 1 सितंबर 1872, ठीक है। इसके बाद में क्या आ जाता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मतलब कि एविडेंस कैसे होने चाहिए, कौन से एविडेंस को कोर्ट में माना जाएगा, है ना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो देखो नियमों का एक समूह है जो यह निश्चित किया जाता है कि भारत में साक्ष्य का उपयोग कैसे किया जाता है ना, जो एविडेंस है, साक्ष्य है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, किस प्रकार से साक्ष्य को की अनुमति, मतलब कि कौन से जो एविडेंस है उसको कोर्ट में अलाउ किया जाएगा, किसकी अनुमति किसको अलाउड किया जाएगा। इसके बाद में गवाह से कैसे पूछताछ की जाएगी, उसको प्रोसीजर क्या होगा, उससे पूछताछ कैसे की जाएगी जो गवाह है। इसके साथ साथ किसी मामले में किसे क्या साबित किया जाएगा, है ना। तो मतलब कि जब पूरे प्रोसीजर देख ली उनने, तो किस मामले में किसको क्या साबित किया जाएगा, ये भी यहाँ पर वर्णन मिलता है इसका, ठीक है। इसके बाद में क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट कोड, है ना, CRPC जिसको बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट कोड। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, इनेक्टेड, मतलब कि कब इसको लागू, मतलब कि वो किया गया, अधिनियमित किया गया। इनेक्टेड की डेट क्या है, 1973, फोर्स्ड ऑन 1 अप्रैल 1974, है ना। तो इसके अंदर कितने चैप्टर्स आते हैं, 37 चैप्टर्स आते हैं, 484 सेक्शंस आते हैं और 2 शेड्यूल्स आते हैं और 56 फॉर्म्स आते हैं, है ना। 37 चैप्टर्स, 484 सेक्शंस, 2 शेड्यूल्स और 56 फॉर्म्स आते हैं। IPC जो है वो थ्योरेटिकल है एक टाइप से, और जो CRPC है मतलब कि एक प्रैक्टिकल है, मैकेनिकल है, मतलब कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है ये, है ना, कि मतलब कि किस प्रकार से उनको दंड देना चाहिए। और IPC क्या है, एक थ्योरेटिकल टाइप का, बस उन्होंने लिख दिया है ना। तो CRPC के अंतर्गत क्या क्या आता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, कलेक्शन ऑफ एविडेंस और डिटर्मिनेशन ऑफ पनिशमेंट, है ना। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है क्राइम की, एविडेंस कैसे कलेक्ट करने हैं, और पनिशमेंट जो क्रिमिनल है उसको पनिशमेंट किस प्रकार से देना है, इसका यहाँ पर वो आता है ना। इसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पर अपन ने जितना पढ़ लिया है इसका अपन थोड़ा ब्रीफ में यहाँ पर देखने वाले हैं, तो देखते हैं दोस्तों। तो IPC अपन को पता है 1860 भारतीय दंड संहिता है। इनेक्टेड की डेट क्या है, 6 अक्टूबर 1860। 1 जनवरी मतलब कि फिर कमेंस्ड कब हुई थी, 1 जनवरी 1862 को, और अपेंडेंट टू 6 अक्टूबर 1862, है ना। इसके अंदर 23 चैप्टर है और 511 सेक्शन है। IPC जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, है ना, भारतीय न्याय संहिता में दिसंबर 2023 के में, है ना। इसके बाद में इसमें क्या क्या बताया गया है, इसमें दंड की परिभाषा बताई गई है, दंड का प्राविधान बताया गया है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, वो कब इनेक्टेड हुआ, 15 मार्च 1872 को, और कमेंडमेंट कब हुआ, 1 सितंबर 1872 को, है ना। भारत में साक्ष्य का उपयोग कैसे करना है ना, एविडेंस एक्ट है। तो एविडेंस एक्ट क्या बताता है, साक्ष्यों का उपयोग कैसे करना है, साक्ष्य की अनुमति, कौन सी साक्ष्यों की अनुमति यहाँ पर मिलती है अपन को, गवाह से कैसे पूछताछ करना है, इसके साथ साथ कौन से मामले में किसको क्या साबित करना है, इसका भी अपन को यहाँ पर वर्णन मिलता है। इसके बाद में क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, ये तो अपन को पता ही है, दंड प्रक्रिया संहिता में अपन को इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कब इनेक्ट हुआ, 1973 में। फोर्स्ड कब हुआ, 1 अप्रैल 1974 में। CRPC के अंतर्गत क्या क्या, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ पनिशमेंट, है ना। तो 37 चैप्टर थे इसके, 484 सेक्शंस थे और 2 शेड्यूल्स और 56 फॉर्म्स, है ना। इसके बाद अपन कवर करने वाले हैं लीगल प्रोसीजर्स। इसके अंतर्गत अपन को 4 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। धन्यवाद।